नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ लद्दाख से पैदल यात्रा करते हुए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। पहले तो हम इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम सिरिंग दोरजे है। मैं प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हूँ। सर, आज जो आप लोग पैदल यात्रा करते हुए आ रहे थे, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली में जो है BNS धारा जो है 163 लगी हुई है। 5 लोगों से ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग इतनी संख्या में लोग आए यहाँ पर, क्या कुछ मांगे रही आपकी जो आपको केंद्र सरकार के समक्ष अपनी अपील करने आना पड़ा? हम यहाँ पर जो लेह से दिल्ली तक 1 महीने का पद यात्रा इसलिए कर रहे थे कि हमारे जो 4 डिमांड्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, उनके ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये हमने दिल्ली चलो आंदोलन हमने किया है। और बेसिकली डिमांड्स क्या है सर? हमारे डिमांड्स है मेनली स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लद्दाख, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख and 2 member of parliament seats for Ladakh। ये 4 पॉइंट्स हैं। जो मांगे थी ये आप लोग पहले से कर रहे थे? ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। ये गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि हमारे डिमांड्स क्या है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता है और इनके ऊपर कई राउंड्स ऑफ टॉक्स भी हुए हैं, लेकिन टॉक्स में कोई नतीजा नहीं निकला है। और हम चाहते थे कि गवर्नमेंट इस टॉक के सिलसिले को दोबारा शुरू करे, इसको रिज्यूम करे। सर, आप जैसे कि हम कहें तो जम्मू और कश्मीर की हम बात करें वो एरिया, और आप लद्दाख की हम बात करें वो एरिया, तो आप लोग अलग स्टेट की भी क्या मांग कर रहे हैं या अलग आप लोग? अलग स्टेट इसलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि अब हम जम्मू कश्मीर से अलग हो चुके हैं और जो हमें यूटी मिला है वो विदाउट लेजिस्लेचर मिला है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक हमारे लोगों के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए तो स्टेटहुड बहुत ज़रूरी है और असेंबली होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये डिमांड रखा है। सर, हम बात करें जलवायु की, वहाँ पर प्रदूषण की, तो आप कहीं ना कहीं उसकी मांग भी सदियों से, बहुत वर्षों से आप लोग जो हमारा 6th शेड्यूल का डिमांड है वो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे लैंड को बचाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए, उसके लिए हम 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र बिल्कुल जी, क्योंकि उसमें 6th शेड्यूल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाता है जिनको लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। तो इसलिए वही हम चाहते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में ऑलरेडी है। सर, आप लोग जब दिल्ली यहाँ पर यात्रा करते हुए आ रहे थे तो आपने इसकी इंफॉर्मेशंस जो है प्रशासन को नहीं दी थी क्या? हमने लिख के दिया था कहाँ हमने जाना है, तो उसका कई दिन पहले हमने लिख के दिया था। तो उसकी परमिशन आपको मिल गई थी सर? परमिशन नहीं मिला था। वहाँ तक तो हम पहुँचे भी नहीं ना, राजघाट तक तो कहाँ पहुँचने से पहले ही हमें रोक दिया। तो इसलिए हम साथी हैं जो इनको डिटेन कर लिया पुलिस ने? अराउंड 150 है, 150 के करीब। उसमें एक सांसद भी है, MP को अभी कुछ घंटा पहले, और एक करगिल का हिल काउंसिल का चेयरमैन भी, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है, उनको भी डिटेन किया है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस अपने ही देश में इस तरीके के जब हालात होते हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम आप लोग आवाज उठाने के लिए अब अपने देश में हम एक तो पूरे देश में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। इंडिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो एक लोकतंत्र देश में इस तरह से जो पीसफुल जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको करने नहीं देना, तो ये तो इससे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी खतरा है, हमारे संविधान के लिए भी। बिल्कुल है, बिल्कुल। सर, बात करें अभी आप लोग कितने दिन तक दिल्ली में रहेंगे सर? हम तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। अगर कल हमें राजघाट तक जाने दिया जाए, परसों अगर हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोगों को जहाज में ले वापस भेज देंगे। सभी लोग वापस जाएंगे अपने अपने घर। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी बात हो, आप बात करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो टॉक्स हो रहे थे हमारे जो लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उसको रिज्यूम किया जाए और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान निकाला जाए। अगर
आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी डिमांड्स जो भी है वो नहीं सुनती सरकार, तो आगे आप लोग क्या करेंगे सर? क्या डिसीजन है आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है एजुकेशन को इंटेंसिफाई किए बगैर। तो हम जाके लद्दाख वापस जाके हम लोगों से मशवरा करेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। आपका जो प्रोटेस्ट है वो लद्दाख में भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अभी आज पूरे लद्दाख में बंद है, लद्दाख पूरा बंद है आज। हाँ, पूरा प्रोटेस्ट, लोग बहुत गुस्से में है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं पूरे लद्दाख के जनता से, लद्दाख और पूरे इंडिया के जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये खाली लद्दाख के प्रॉब्लम्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये पूरे हिमालय को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। तो पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे कि वो इस डिमांड को सपोर्ट करें। सर, सबको जब डिटेन कर लिया गया तो आप कैसे आ गए यहाँ पे? आपको परमिशंस कैसे मिल गई यहाँ पे? आप बता भी रहते भी कि मैं छुप रहा, नहीं, ऐसा है, हम लोग पद यात्रा का हिस्सा नहीं थे। अच्छा। इसलिए हमें अरेस्ट नहीं किया गया। जो सिंघू बॉर्डर पर तो हम थे नहीं ना, हम तो पहले आए थे दिल्ली में। अच्छा सर, और भी कोई जैसे और भी कोई लोग हैं जो आपका समर्थन करे? किसी पार्टी वाले जो हो गए, कोई पार्टी वाला है, संगठन वाले हैं? मैंने ये सुना है कि राहुल गांधी ने इसको सपोर्ट करते हुए कल एक ट्वीट किया है, और ये भी सुना है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने गए हैं। तो यही मैंने सुना है। तो आप ये चाहते हैं जब तक आपकी डिमांड्स ये सब पूरी नहीं हो जाती कि एटलीस्ट सुनी तो जाए, आपसे मीटिंग की जाए तभी, और आपके जितने भी साथी उनको रिलीफ किया जाए, रिहा किया जाए। तो देखा आपने लद्दाख से आए कुछ लोगों का यही कहना है कि जितने भी इनके साथी को सांसद हैं और भी कोई जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे।